अवाम के सामने जवाबदेह हूँ, शहरियों को मुश्किल में नहीं देख सकती। वज़ीर आला पंजाब की इजलास में गुफ्तगू। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरीम नवाज ने सीनियर सूबाई वजीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर और हॉकी लेजेंड फ्लोरिस जॉन बोलिविंड की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। खेलों के फ़रोग़ और अवामी राबते बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से भी नीदरलैंड की सफ़ीर और हॉकी लेजेंड भी मिले। मुल्की दिफा के लिए तमाम सियासी जमातों का मुत्तहिद होना खुश आइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। कहा कि सियासी क़यादत के मुत्तहिद होने से अवाम में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा होगी। भारत पर जंगी जुनून सवार। वाघा बॉर्डर पर अपने ही शहरियों को वापस लेने से इनकार। पाकिस्तानियों को भी अपने प्यारों की वापसी का इंतजार। भारतीय शहरी अपनी हुकूमत से नाला, कहते हैं कि विजिट वीजे पर पाकिस्तान आए थे, अब वापस जाना चाहते हैं। हमारा मुल्क ही हमें वापस नहीं ले रहा। जंग के हालात में भी पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम। भारत का फिर भी इल्ज़ाम और तराशियों का पैगाम शुरू। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ा दिल दुखाया। 150 अफगान ट्रकों को वाघा पर भारत दाखिले का परवाना था। भारत के इनकार पर अफगान ट्रक बॉर्डर क्रॉसिंग पर फंस गए। पुष्क मेवाजात की फराहमी मुतासर। मैं ये समझता हूँ कि बजाय जंगी जुनून पैदा करने के खित्ते में या एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करने के, ज्यादा बेहतर यह है कि एक दूसरे को फतह करने की बजाय, वो सोच रखने की बजाय बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त कश्मीर में यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस्तिस्बाब राय का मामला होना चाहिए। अखंड भारत के हामी अपनी सोच पर नजरसानी करें, एक दूसरे को फतह करने के बजाय मिलकर बैठना होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफी का मशवरा। तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पूरा खित्ता अफसोसनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर पर बात करना होगी। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर इत्तलात ने FM रेडियो पर भारतीय गानों पर पाबंदी लगा दी। तमाम रेडियो स्टेशन को भारतीय गानों को फौरी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की जानिब से तमाम FM रेडियो के मालिकान को हिदायत जारी कर दी गई। रायबरेली में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की रैली में मुल्की दिफा के लिए शहरी पुराज़्म कहते हैं कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन झूठ निकला। पाक फौज दुश्मन के किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगी। पाक फौज हमारी है और उसके साथ हम पाक फौज के जो लोग हैं सारे, जो फौजी नहीं है, वो भी उनके शाना बशाना आज खड़े हुए हैं। मोदी को पता नहीं है ये हमारा मुसलमानों का जज्बा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम मरना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। दुश्मन की गीदड़ भपकी पर सरहदों और गांव के बासी भी तैयार। बरकी गांव के लोगों का कहना है कि किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। भारत जंग चाहता है तो हम तैयार हैं, घबराएं नहीं, हर मुहाज पर दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। सारियां जंगां लड़ियां ने, इंशाल्लाह सारी दफाई इन्हों मार मार के भजाया आ तो हुण भी इंशाल्लाह ये साडे नाल जंग नहीं लड़ सकते। ये वैसे गिदड़ भभकियां ला रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला सारियां नाकाम होणगियां इन्हां दियां। नहीं लड़ सकते साडे नाल,
और साडा एक मेजर अजीज भट्टी शहीद होया है, इन्हां दे लखां बंदे शहीद हो सकते, नहर नहीं क्रॉस कर सके। आने सी असी चाह पीनी है लाहौर जाके ते बरकी नहीं क्रॉस कर सकते, लाहौर इन्हां कित्थों जाना। इंशाल्लाह हमारा जोशो खरोश इतना है कि हम तो चाहते हैं कल जंग लगनी आज अभी लगाएं। हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। मोदी सरकार का जंगी जुनून, रिटायर्ड फौजी भी वतन के दिफा के लिए मैदान में आ गए। पाक फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार। शहीद लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास के वालिद कर्नल रिटायर्ड जाफर कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे बाजी लेकर गया, अगर हुक्म हुआ तो शहादत के जज्बे से सरशार जंग के लिए सरहद पर पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि जी हमें किसी किस्म की कोई ना डरने की ज़रूरत है और ना ही हमें कोई ऐसे कि कोई चाहिए कि जी कोई आ जाए हमारी मदद करने। नो, नथिंग रिक्वायर्ड। खुद तैयारी मुकम्मल है हर चीज़ की, और ये नहीं कि अभी मुकम्मल है और पहले भी थी, रही और आगे भी रहेगी। पाकिस्तान में सिख भी भारत के खिलाफ डट गए। कहते हैं कि सिख बिरादरी अपने वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हम भारत के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर होंगे। भारत की किसी भी मुहिम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। शाहीन है जो हमारे फ़ौजी है, उनको हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके अंदर इतनी हिम्मत है माशाल्लाह से। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, अपने वतन के लिए लड़ना सबको आता है और बखूबी आता है, और अच्छी तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देना सबको आता है। और मसीहाओं की हठधर्मी बरकरार, मरीजों के इलाज से साफ इनकार। सरकारी अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ YDA का बाइकॉट। OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स बंद। मरीज ख्वार, महकमे सेहत का एक्शन। आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस का लाइसेंस मंसूख। ठंडी हवाएं दिल को लुभाएं। बारिश ने गर्मा गर्म मौसम का मिजाज बदल दिया। दर्जा हरारत में वाज़े कमी, शहरियों ने सुख का सांस लिया। शजर और पौधे भी निखर गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आंधी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। आंधी और बारिश ने लेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुताबिक इलाकों में बिजली बंद। रावी रोड, शादरा चुंगी, अमर सिद्धू, शालीमार, बागवापुरा, चाइना स्कीम और समनाबाद समेत कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। शहरियों को मुश्किलात, दफातर में शिकायत की भरमार। लेस्को का अमला बिजली बहाल करने में मसरूफ। जमात इस्लामी लाहौर के वफ्द की लेस्को चीफ इंजीनियर रमजान भट्ट से मुलाकात। इंजीनियर रमजान भट्ट को लेस्को चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। फूल पेश किए। वफ्द ने बिजली के लटकते तार का मसला जल्द हल करने की तजवीज़ देती। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि लेस्को शहरियों की शिकायत के फौरी हल के लिए लाएवल तश्कील दिया जाए। महंगाई ने गरीब आवाम का पीछा न छोड़ा। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल कुव्वत खरीद से बाहर। भिंडी 190, टिंडे 180 और अरवी 175 रुपए किलो में दस्तयाब। अनार 600, सीब 360 और पपीता 230 रुपए किलो में फरोख्त। के दाम बेलगाम। ज़िला इंतजामिया चिकन की सरकारी कीमत का तयन करने में नाकाम। ब्रायलर गोश्त 560 रुपए किलो तक मिलने लगा। अंडे 1 रुपये महंगे, 246 रुपए दर्जन। अंडों की पेटी का रेट 7260 रुपए हो गया। अवाम तक मयारी गोश्त और दूध की फराहमी का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों का टॉलिंगटन मार्केट और अड्डा प्लॉट में क्रैकडाउन। 3000 लीटर नाकिस मिलावटी दूध और 3700 किलो वज़ीर सेहत गोश्त तल्फ। गोदाम से मुर्दा बीमार मुर्गियां बरामद होने पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने रिक्वेजिशन जमा कराई। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी। डॉक्टर्स पर तशद्दुद, तलबा के मसाइल, गंदम बहरान और स्कूल्स की आउटसोर्सिंग पर बहस की जाएगी। अपोजिशन का रिक्वेजिशन में मुतालबा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर रेलवेज़ का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म और चेयरमैन रेलवेज़ की 5 सैलून तक आवाम को रसाई मिल गई।
जरा के मुताबिक कोई भी मुसाफिर लग्जरी सैलून की बुकिंग करा सकेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आईजी रेलवेज के सैलून भी बुकिंग के लिए खुले रहेंगे। तमाम सैलून का किराया भी इंतहाई मुनासिब होगा। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजाम पर डिविजनल अफसर साइमा मुमताज़ को मुअत्तल कर दिया। मुलाजिमीन की गैर हाजिरी पर स्टेशन और स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनिश। वज़ीर रेलवेज की मज़ार बीबी पाक दामन पर भी हाजिरी। इधर वज़ीर रेलवेज का नाकारा बोगियों को फरोख्त करने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाएंगे। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक का रावी टाउन का दौरा। तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया। कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम से तमाम कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान बेलगाम। LDA ने मंजूर शुदा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को खुली छूट दे दी। सोसाइटीज़ के मसाइल के हल के लिए मैनेजमेंट कमेटी बनाने से इनकार। LDA मकीनों को सोसाइटीज़ मालिकान के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर तजावुज़ात से पाक, सड़कें कुशादा और साफ। ज़िला इंतजामिया का एक्शन। लाहौर के 12 से ज़ायद इलाकों से तजावुज़ात का सफाया। 2100 तजावुज़ात खत्म। 168 इमलाक सील। 31 ट्रक सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा कहते हैं कि तजावुज़ात के खात्मे से शहर की खूबसूरती बहाल होगी। हल्का NA 122 सदर में मसाइल की भरमार। जगह जगह गंदगी, बदबू और ताफुन से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। कहते हैं कि मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई, कोई सुनवाई न हुई। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस देकर मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। हमें तकरीबन इधर 12-14 साल हो गए इस एरिया में हम रह रहे हैं और तब से हम ये गंदगी देख रहे हैं। अभी तो ये कदरे बेहतर आप समझ लें, जब बारिश होती है ना इधर से हम गुजर नहीं सकते। मक्खियाँ और बदबू के आज तो आपको पता नहीं, आज कदरे बेहतर है। इतनी गंदगी होती है कि इंसान इधर जिंदा रहना मुश्किल है। सेक्रेटरी औकाफ का मस्जिद और दरबार हजरत शाह चिराग का दौरा। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने तामीर और ताज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। कहा कि दरबार और मस्जिद के तारीखी शिकवे की असल तर्ज तामीर के मुताबिक बहाली को यकीनी बना दिया। ज़ायरीन और नमाजियों की ज़रूरत का खास ख्याल रखा गया। नई आबादियां, नए स्कूल। महकमे तालीम ने नई आबादियों में 1499 नए स्कूल बनाने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक नए स्कूल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। आइंदा बजट में स्कूल्स की तामीर का बजट रखा जाएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का चाइना चौक इम्तिहानी मरकज़ का दौरा। इम्तिहानी अमल का जायजा लिया। तलबा और इम्तिहानी अमले की हाजिरी को भी चेक किया। कमिश्नर को इम्तिहानी हॉल्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात और माही परवरी मुदस्सिर वहीद मलिक तब्दील। डायरेक्टर जनरल महकमे जंगलात मुदस्सिर रियाज मलिक को सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। DG स्पेशल एजुकेशन सलीम अफजल को DG जंगलात लगा दिया गया। महकमे जेल पंजाब में अफसरों के तकर्रुर तबादले। DIG लाहौर रीजन नवीद रऊफ को DIG इंस्पेक्शन का इजाफी चार्ज मिल गया। कामरान अंजुम DIG साहिवाल रीजन तैनात। काजी असलम को DIG बहावलपुर रीजन लगा दिया गया। शौकत फिरोज को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। IG मोटरवेज BA नासिर का सेंट्रल रीजन ऑफिस लाहौर का दौरा। ऑपरेशनल मीटिंग्स और इजलास में शिरकत। IG का इदारे की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। कहा खुश अखलाकी, ईमानदारी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोटरवेज पुलिस की शनाख्त है। कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं। कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग दें। सेशन कोर्ट में कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम अली हुसैन को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अदालत ने 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। मुल्जिम ने गुलाम अब्बास को फायरिंग करके कत्ल किया था। एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काजमी ने केस का फैसला सुनाया।
आईसीसी की वुमेन्स क्रिकेट टीमों की सालाना T20 रैंकिंग जारी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम 8वें नंबर पर विराजमान। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम की टॉप पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड दूसरी, भारत तीसरी और न्यूजीलैंड की बदस्तूर चौथी पोजीशन। बांग्लादेश की टीम तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चली गई। और जहां फूल खिलते हैं वहां जिंदगी मुस्कुराती है। फूलों की सुरंग, ख्वाबों का रास्ता। जल्द जुलो बोटेनिकल गार्डन लाहौर में कुदरत का शाहकार। 10 एकड़ पर गार्डन में रंग बिरंगे फूलों से बनी सुरंग सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई।